जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की ये वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ हैं केवलर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोटबंदी भारत सरकार के द्वारा डैश में की गई एक नई पहल थी। नोटबंदी भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2016 में की गई एक नई पहल थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा का संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रस्तावना को कब अपनाया गया था। तो दोस्तों, प्रस्तावना को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य के मिर्चा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सिंधु नगरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था धोलावीरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एडमिरल कप किससे संबंधित है। एडमिरल कप संबंधित है नौकायान से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण है। तो दोस्तों, अशोक का विवरण है महावंश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ज्योतिर्तीव्रता की मूल इकाई डैश होती है। ज्योतिर्तीव्रता की मूल इकाई होती है केंडला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्यूज तार नीम के आधार पर कार्य करता है। तो दोस्तों, फ्यूज तार कार्य करता है धारा का तापीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा त्रिभुजाकार पठार क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने खजन उल फुतह पुस्तक लिखी है। खजन उल फुतह पुस्तक लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल एक अध्यादेश को जारी कर सकता है। तो दोस्तों, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
पगनूर डैश की एक नस्ल है? तो दोस्तों पगनूर नस्ल है गाय की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नल्ला मल्ला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नल्ला मल्ला पर्वत श्रेणी स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, चूड़ी बनाने की कला मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में देखी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा देश फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी करेगा? 2027 एशियाई कप की मेजबानी करेगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुल्तान अजलन शाह कप एक अंतर्राष्ट्रीय डैश स्पर्धा है? सुल्तान अजलन शाह कप एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे? डीएनए अंगुली छापी के जनक थे एलेक्स जेफरीज, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।